जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 रस छंद अलंकार के बारे में, जो कि 6 नंबर के आते हैं यूपी बोर्ड में। बिल्कुल आसान तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रस, उसके बाद छंद, उसके बाद अलंकार। रस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं और यूपी बोर्ड में क्लास 10 के लिए सिर्फ 2 ही रस कितने प्रकार के होते हैं। रस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो एक है करुण रस, एक है हास रस, जो कि 2 नंबर का कंफर्म आता है। इसमें से दोनों तैयार हो जाएंगे तो आपके 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे करुण रस क्या होता है, ठीक है। तो किसी काव्य या कविता को देखकर, पढ़कर, सुनकर मन में जो शोक नामक भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें से 1 नंबर की ये डेफिनेशन आती है और 1 नंबर का एग्जाम्पल आता है, ठीक है। तो नंबर 2 में अब हम पढ़ेंगे हास्य रस, ठीक। देखते हैं हास्य रस की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी काव्य या कविता को पढ़कर, देखकर या सुनकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा है मैंने, हाथी जैसी देह, ठीक है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो इसके बाद हमारा हास्य रस कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे छंद, ठीक है। छंद जो होता है, छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। छंद होते हैं 2 प्रकार के, एक मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। तो क्लास 10 के सिलेबस में सिर्फ मात्रिक छंद दिया गया है। मात्रिक छंद में हमें पढ़ना है रोला और सोटा। सबसे पहले हम देखते हैं रोला। रोला क्या होता है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर क्या होता है, यति विराम होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेघ विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भोप शिवाजी। तो ये आपको उदाहरण हुआ। अब अगर आ जाए स्पष्टीकरण लिखना, तो स्पष्टीकरण में क्या लिखना है, देखो स्पष्टीकरण में लिखना है कि यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यदि विराम होती है, इसलिए यह एक रोला छंद है। सोठा देखेंगे, सोठा क्या होता है, सोठा की परिभाषा, ठीक है। यह एक अर्धमात्रिक छंद है, यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में क्या होती है, 11-11 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं, 13-13 मात्राएं होती हैं। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि जो सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण शरण। तो अब अगर आ जाए इसका स्पष्टीकरण करने के लिए, तो आपको करना है, क्या करना है, देखो कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बस आपके 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो अब आगे अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। आपके सिलेबस में अर्थालंकार दिया गया है। अर्थालंकार में होता है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे उपमा अलंकार क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ कराई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे इसका कि नील कमल से सुंदर नयन। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद रूपक अलंकार। अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। तो परिभाषा देखेंगे क्या होती है, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होते हुए समानता दर्शाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। इसका उदाहरण देखेंगे कि चरण कमल बंदव हरिराई। इसमें बताया गया है कि जो चरण कमल बंदव हरिराई, जो भगवान विष्णु के पैर हैं, उनकी तुलना या समानता किससे की जा रही है, उसकी तुलना की जा रही है कमल के पुष्प के साथ। तो अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है। जब उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाती है तो भैया यहाँ डबल बार है हो गया है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे मन मानो
जन जानो आज शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे क्या होता है कि सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घोड़ा हो। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो एक लाइक जरूर करना।